So, hello students. Today we are going to start thermodynamics of galvanic cells. Don't confuse, ये thermodynamics ने वो जो हमने पढ़ा है वो नहीं है, हाँ रिलेशन वही है. थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है इन जनरल कि हीट ट्रांसफर और हीट चेंज. तो नेचुरली कंसेप्ट तो वही रहेगा, गिव्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल. तो यहाँ पे गिव्स एनर्जी जी, कैपिटल जी, चेंज इन गिव्स एनर्जी, डेल्टा जी, ये वही है. लेकिन इसकी एप्लीकेशन हमको यहाँ पे पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो इस पार्ट के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ सेल. डिराइव द रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ सेल. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का यानी एक छोटा सा हल्का सा डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन की तरफ हम ध्यान देते हैं अभी. So the electrical work done in a galvanic cell is the electricity pass, that is charge pass multiplied by the cell potential. So electrical work done W is equal to amount of charge into cell potential. क्या है? Amount of charge into cell potential. But charge of 1 mole electrons is F coulomb. But charge of 1 mole electron is F. F means Faraday. F coulomb. 1 Faraday is equal to 96,500. तो यहाँ पे भी फिलहाल यूज नहीं करेंगे. तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर F कूलम्ब है, तो यहाँ पे आप फॉर द सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग n moles of electron, n moles of electrons for the cell reaction involving n moles of electrons, charge pass is equal to charge pass. अब ये चार्ज यानी यहाँ पे ये है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज पास, चार्ज पास इज इक्वल टू NF कूलम्ब. NNA नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, FNA फैराडे, NF कूलम्ब. चार्ज पास इज इक्वल टू, चार्ज पास का मतलब है बेटा अमाउंट ऑफ चार्ज पास इनटू सेल पोटेंशियल को मैं अभी ई सेल से डिनोट करूंगा. तो समझो इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क में अगर मैंने ये लिखने की कोशिश की, ये वैल्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास यहाँ पे पुट किया, सेल पोटेंशियल को मैं ई सेल कंसीडर करूंगा. देयरफॉर इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू NF E सेल. फ्रॉम द फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू NF E cell. So electrical work done in galvanic cell. So electrical work done in galvanic cell, ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है, is equal to decrease in gives energy. Decrease in gives energy. क्या लिखा है बेटा? ये लाइन मैंने ऑलरेडी आपको बोला है. This line is very important. So electrical work done in galvanic cell is equal to decrease in gives energy of the cell reaction, or decrease in gives
gives energy यानी माइनस डेल्टा जी ऑफ द सेल रिएक्शन। अब ये डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी जो दिया है इसको मैं हल्का सा अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं सो दैट माइनस डेल्टा जी आपके समझ में आ जाए। सो इलेक्ट्रिकल वर्क डन की जगह पे अभी मैं लिखूंगा देयरफॉर माइनस डेल्टा जी, देखो इलेक्ट्रिकल वर्क डन, सो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू देयरफॉर इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। सो अब ये दोनों फॉर्मूले को भी देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन यानी माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू देयरफॉर यू कैन राइट माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एनएफ ई सेल, इसी को हम लिख सकते हैं देयरफॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफ ई सेल, ये माइनस साइन को इधर शिफ्ट किया तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफ ई सेल अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन। सेम डेरिवेशन ये जो यहाँ पे हमने प्रूव किया है इसी को मैं अगर स्टैंडर्ड स्टेट में अगर लिखना चाहूं अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस, स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस में क्या होता है यहां पे हमेशा ध्यान रखना कि ये डेल्टा जी का कन्वर्शन होगा स्टैंडर्ड स्टेट बोलते ही डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ वैसे ही रहेगा क्योंकि एन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एफ एन एफ उसकी वैल्यू फिक्स है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम और ई सेल का कन्वर्शन होगा ई जीरो सेल में। तो अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन में ये फॉर्मूला होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, फिर से एक बार अच्छे से ध्यान दो। डिराइव द रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी यानी डेल्टा जी gives energy change and EMF of cell. The electrical work done in galvanic cell is the electricity that is charge pass multiplied by the cell potential. तो जो हमने यहाँ पे लिखा है वही शो किया है, इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेल पोटेंशियल, बट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज F coulomb. For the cell reaction involving n moles of electrons, charge pass is equal to n into F coulomb. अब charge pass यानी amount of charge pass हुआ ना रे, E cell potential को हमने E cell consider किया, therefore electrical work is equal to NF E cell. So electrical work done in galvanic cell, this is important. So electrical work in galvanic cell is equal to decrease in Gibbs energy, and decrease is shown by negative sign minus delta G of the cell reaction. So electrical work done is equal to minus delta G. इलेक्ट्रिकल वर्क डन की जगह पे माइनस डेल्टा G पुट किया तो हमने क्या किया, ये माइनस साइन को और भी इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं ना रे, डेल्टा G is equal to minus NF सेल। अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड स्टेट में कंसीडर करना है तो डेल्टा जी का होगा डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल का होगा ई जीरो सेल। तो इस तरीके से आपको ये पार्ट की तरफ अच्छे से ध्यान देना है और ये पार्ट रिवाइज करना है। पॉज करके लिख लो। अब इसी के ऊपर देखिए जो हमने डेरिवेशन पढ़ा है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल, या डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल, इसी पार्ट के ऊपर देखिए यूजिंग द रिलेशनशिप डेल्टा जी जीरो ऑफ सेल रिएक्शन एंड द स्टैंडर्ड पोटेंशियल एसोसिएटेड विद इट, हाउ विल यू शो दैट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक्स, सब थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब
the property, the physical properties which depends on the amount of substance present in the system. And intensive property का मतलब होता है does not depend on the amount of substance present in the system. Intensive property का मतलब does not depend on the amount of substance present in the system. Extensive property का मतलब depend on. Okay? तो अभी हमको यहाँ पे शो करना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम. हाउ कैन वी एक्सप्लेन? सो अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन, under standard state conditions, स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन में मालूम है जीरो लगता है ऊपर. द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन गैल्वेनिक सेल इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन गैल्वेनिक सेल is given by delta G0 is equal to minus NFE0 cell equation number 1. अब यहाँ पे delta G0 is an extensive property. Remember, देखो delta G0 is an extensive property. As it depends on amount of substance present in the system. As it depends on amount of substance present in the system. यानी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिस्टम में प्रेजेंट है उसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड होती है. अब इसमें ध्यान रखना, इफ स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ये जो है स्टाइकियोमेट्रिक मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो हम इक्वेशन को बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं. इफ स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशन if of redox reaction and reduction oscillation, redox reaction is multiplied by, if stoichiometric equation of redox reaction is multiplied by 2, that is, अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस आर डबल्स, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस amount of substance oxidize or reduce are doubled comma delta G0 doubles or doubled delta G0 doubles. याद रहेगा कि रे ये इसके ऊपर फोकस करना, ये पार्ट बहुत, यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है. क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है? If the stoichiometric equation of redox reaction is multiplied by 2, that is amount of substance oxidized or reduced are doubled, delta G0 doubles.
यानी जो सब्सटेंस या तो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है वो अगर डबल होता है तो डेल्टा G0 की वैल्यू भी डबल होगी। अब कैसे? The moles of electron transferred also doubles and moles of electron transferred also doubles। अब ये इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं बेटा, therefore E0 cell is equal to, क्योंकि मुझे निकालना है वही इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन गैल्वेनिक सेल, E0 cell is equal to minus delta G0 upon NF। E0 cell is equal to minus delta G0 upon NF। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, amount of substance oxidized or reduced are also double। यानी अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर विल आल्सो डबल्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यानी देखो जो वैल्यू को आपने यहां पे मल्टीप्लाई किया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डबल हो रहे हैं। अब ये 2 इनका अमाउंट तो डबल हुआ या अमाउंट इंक्रीज हुआ, लेकिन ये 2 अल्टीमेटली कैंसिल ही होंगे ना रे। अगर ये कैंसिल होता है तो फाइनली आपके लिए बचता है E0 सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G0 अपॉन NF। आपके लिए क्या बचा है रे, E0 सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G0 अपॉन NF means E0 cell remains same by multiplying the redox equation by 2। E0 cell remains same by multiplying redox equation by 2। इसका मतलब है दिस मीन्स, या नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, दिस मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने देखा है, हमको क्या प्रूव करना है रे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में से इंटेंसिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट or does not depend, amount of substance does not depend थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करता हूं मैं, E0 सेल, दिस मीन्स, क्योंकि ये 2 लाइन और बढ़ाना पड़ेगा, दिस मीन्स E0 cell is independent of amount of substance। E0 cell is independent of amount of substance, hence it is an intensive property। Hence it is an intensive property। याद रहेगा क्या लिखा है हमने, this means E0 cell is independent of amount of substance, hence it is an intensive property। याद रहेगा, एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं, क्या लिखा है हमने, under standard state condition the electrical work done in galvanic cell is given by delta G0 is equal to minus NF E0 cell। ये इक्वेशन हमने प्रीवियस डेरिवेशन से निकाला है। डेल्टा G0 is an extensive property as it depends on amount of substance present in the system। If stoichiometric equation of redox reaction
is multiplied by 2, that is amount of substance oxidized or reduced are doubled, delta G0 also doubles, and moles of electron transferred also doubles. अब E0 cell is equal to minus delta G0 by NF. अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डबल हुआ तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आल्सो डबल, तो ये डबल यानी 2 कैंसिल ही हो गया ना रे, तो जो इक्वेशन पहले था वही बचा. E0 cell remains same by multiplying the Herod's equation by 2. This means E0 cell is independent of amount of substance, hence it is an intensive property. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर पॉज करके लिख लो, थोड़ा सा अच्छे से पॉज करके लिख लो. So let's see next topic. Next topic is standard cell potential and equilibrium constant. अब हमको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है. डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन. तो यहाँ पे देखिए द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज ऑफ अ सेल रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज गिवन बाय, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डेरिवेशन पढ़ा था, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 से स्टैंडर्ड कंडीशन में. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. कौन सा बेटा? डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 से. नाउ द रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे ध्यान रखना, द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी change of a chemical reaction and its equilibrium constant as given in thermodynamics. Thermodynamics में हमने ये डेरिवेशन पढ़ा है, डेल्टा G0 is equal to minus RT in K. in K का मतलब मालूम है ना, log to the base E of K. Now from equation 1 and 2, see here, from equation 1 and equation 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिल रहा है मुझे, इसके देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है बेटा, तो मैं सीधा राइट हैंड साइड को जोड़ूंगा. माइनस NF E0 से इज इक्वल टू माइनस NF E0 से इज इक्वल टू माइनस RT इन K, log to the base E of K. अब देखिए बेटा, मुझे ये E0 सेल निकालना है, E0 सेल निकालना है, तो NF को इधर लेके आओ, तो सीधा सीधा क्या होगा, RT by NF इन K, इधर लेके आओगे ना. अब ये माइनस साइन तो कैंसिल होगा ना, ये माइनस साइन भी इधर आया, तो ये माइनस साइन को कोई लिखने में अब मतलब नहीं है. तो E0 सेल इज इक्वल टू RT by NF इन K. E0 cell is equal to RT by NF in K. अब देखो बेटा, ये in and log to the base E है, और हमेशा हमने क्या किया है, to change in into log to the base 10, multiply this value by 2.303. तो ये वैल्यू को आप 2.303 से मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करने के बाद में मुझे क्या मिलेगा, E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT by NF, 2.303 RT by NF into log to the base 10 of K. E0 cell is equal to 2.303 RT by NF into log to the base 10 of K. ये है at 25 डिग्री सेल्सियस. हमेशा जो भी इस प्रकार के डेरिवेशन आते हैं ना बेटा,
वो 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर ही बन रहे हैं। 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अब देखिए फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये टॉपिक के ऊपर derive the relation between standard cell potential and equilibrium constant of cell reaction, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ पे ध्यान रखना, the relation between standard gives energy change of cell reaction and standard cell potential is given by delta G0 is equal to minus NF0 cell. The relation between standard gives energy change of a chemical reaction and equilibrium constant as given in thermodynamics is delta G is equal to minus RT in K from equation 1 and 2. LHS are same, so minus NF0 cell is equal to minus RT in K. E0 सेल निकालना है, NF इधर लाओगे, माइनस साइन की कोई जरूरत नहीं रहेगी दोनों तरफ पे, तो E0 सेल इज इक्वल टू RT by NF in K. इनका मतलब log to the base e, so to change in into log to the base 10 multiply this value by 2.303 so that we get E0 cell is equal to 2.303 RT by NF into log to the base 10 of K. तो ये अच्छे से समझ के पॉज करके इसको भी लिख लो। अब आगे दिया है बेटा एक इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है। इन-टेक्स्ट क्वेश्चन में राइट एक्सप्रेशन, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है लेकिन समझ लो इसको। राइट एक्सप्रेशंस टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को मुझे निकालना है, लेकिन उसके लिए तीन डिफरेंट कंडीशंस दी है। कॉन्सेंट्रेशन डेटा के ऊपर से निकालना है, थर्मोकेमिकल डेटा के ऊपर से निकालना है, इलेक्ट्रोकेमिकल डेटा के ऊपर से निकालना है। अब सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन डेटा, तो इसमें ध्यान रखना, कंसीडर जनरल रिएक्शन, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, और जनरल रिएक्शन है यहाँ पे A moles of A plus B moles of B to give C moles of C plus D moles of D. अब ये हम हैबिचुअल है इस रिएक्शन से। हैबिचुअल का मतलब ये जो कैपिटल AB है ये रिएक्टेंट्स है, ये कैपिटल CD जो है ये प्रोडक्ट्स है, और ये जो स्मॉल लेटर ABCD है ये नंबर ऑफ मोल्स है जो इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए जरूरी होते हैं, या इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हम कह सकते हैं। तो समझो इस इक्वेशन को हमने अगर लिखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पावर C into concentration of D raised to power D upon concentration of A raised to power A into concentration of B raised to power B। ये हो गया concentration डेटा। अब थर्मोकेमिकल डेटा निकालना है मुझे इसमें। दूसरा आपको ध्यान रखना है थर्मोकेमिकल डेटा। थर्मोकेमिकल डेटा कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है जिसकी तरफ हम ध्यान देंगे। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज, दैट इज डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT इन K। डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT इन K। इस प्रकार से आप थर्मोकेमिकल डेटा निकाल सकते हो। तीसरा दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल डेटा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल डेटा मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है E0 से, अभी जो डेरिवेशन हमने पढ़ा था, अभी जो डेरिवेशन हमने 2.303 लगाया था ना बेटा, उसी डेरिवेशन में याद रखना कि उसको सॉल्व करते हो तो 0.592 आएगा वो, तो यहाँ पे आएगा E0 से इज इक्वल टू 0.0592 बाय
यानी जो याद करो E0 सेल इज इक्वल टू क्या था, E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT/nF log to the base 10 of K। तो उसकी जगह पे हम 0.0592/n into log to the base 10 of K। तो जो प्रीवियस डेरिवेशन था उसमें वो वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये तीन इंटेक्स क्वेश्चन का जो आंसर है, ये तीनों फॉर्मूले आपको अभी हमने दिए हैं। ये तीनों फॉर्मूले में आपको दिया है राइट एक्सप्रेशंस टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K, कंसंट्रेशन डेटा के ऊपर से K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर कंसीडर किया। थर्मोकेमिकल इक्वेशन में डेल्टा G0 इज इक्वल टू -RT इन K कंसीडर किया, और इलेक्ट्रोकेमिकल डेटा में E0 सेल इज इक्वल टू 0.0592/n into log to the base 10 of K at 25 डिग्री सेल्सियस। ये पार्ट हमने कंसीडर किया है। तो इस तरीके से हमने सेल, स्टैंडर्ड सेल हमने कैलकुलेट किया है। अब इसके आगे का पोर्शन है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट कल से जो शुरू होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, वो हम सेल पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल, जिसमें हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से शुरुआत करेंगे। तो ये जो सेल है, यहाँ पे हमको लीड एक्यूमुलेटर और लीड बैटरी पढ़ना है, हमको निकेल कैडमियम निकैड सेल पढ़ना है, हमको ड्राई सेल पढ़ना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ना है, H2O2 फ्यूल सेल पढ़ना है। तो हमको बहुत सारे सेल अभी पढ़ना है आगे। तो ये सेल स्टार्ट करने से पहले अभी तक जो हमने सॉल्ट ब्रिज पढ़ा, हाउ टू राइट सेल रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन ऑकरिंग एट एनोड, रिएक्शंस ऑकरिंग एट कैथोड, ये सभी पार्ट को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। समझ में आया बेटा? तो आज हम यहीं पे रुकना पसंद करेंगे। ये जो पार्ट है बोर्ड के ऊपर, ये लिख लो आप पॉज करके। अगले क्लास में हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शॉर्ट में SHE बोलते हैं, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।